हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 29 जनवरी, टाइम हो रहा है 6:55। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक बहुत अच्छी खासी आपको एक रेंज दिखाई दे रही है। इस रेंज का सपोर्ट आप देख रहे हैं 87,759 पर। और वही अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 88,409 पर। तो दोस्तों, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ खास कैंडल्स आपको नहीं देखने को मिल रही है। सारी कैंडल्स आपको बहुत छोटी छोटी फॉर्मेशन में देखने को मिल रही है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट में कुछ खास वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करनी होती है। और जस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चीज़ें वही हैं, कुछ खास कैंडल्स यहाँ पर नहीं है। और अभी आप यहाँ पर छोटा सा कंसोलिडेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। एंड देन जब भी यहाँ पर कुछ मार्केट में वॉलेटाइल देखने को मिलती है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, क्योंकि मार्केट में अभी बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। और एज अ स्कैल्पर आप अगर स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए मोमेंटम ही हर चीज़ है, ठीक है। तो जब तक मोमेंटम नहीं है तब तक आप चार्ट में क्या ही करोगे। तो चलिए फिर जैसे ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सेल की तरफ से ट्रेड में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और एसएल जस्ट इसी कैंडल पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर जब छोटी सी कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं, जस्ट इसी कंसोलिडेशन के ऊपर यहाँ पर मैंने एसएल रखा है। और यहाँ पर मैं काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करीबन यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और जस्ट आपसे बात करते करते जो मेरा प्रॉफिट है वो करीबन $463 के लमसम में है। तो जस्ट मैं तो इस ट्रेड को अगले ट्रेड के लिए भी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, नेक्स्ट कैंडल पे भी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। और देखो, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर एक स्पाइक यहाँ पर क्रिएट नहीं होती है, ठीक है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट कैंडल को करीबन नहीं तो यहाँ के आसपास इसको ज़रूर टच करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही कैंडल यहाँ तक आएगी तो इसमें आपको एक बाइंग फैक्टर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट जैसे ही मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मुझे यहाँ पर कंफर्म करने का मौका मिलेगा, रिजर्व करने का मौका मिलेगा, तो मैं यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिजर्व करके ही मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। तो अभी जस्ट कैंडल क्लोज होने वाली है और मुझे लग रहा है कि एक डिसेंट कैंडल में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलने वाली है। देखो, मैं चाह कर के भी मैं अपना एसएल यहाँ पर मैं नहीं हटा सकता, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि मेरे पास स्पेस नहीं है। आपको पता है जैसे ही नेक्स्ट कैंडल शुरू होएगी तो थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर एक स्पाइक के शायद मे भी अपनी प्रीवियस कैंडल को यहाँ पर ब्रेक डाउन दे, तो ही हम यहाँ पर अपना एसएल थोड़ा सा हम यहाँ पर ट्रेल कर पाएंगे। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए और जैसे ही मुझे यहाँ पर अपना एसएल कम करने का मौका मिलेगा, ऑब्वियसली हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम रिजर्व करना चाहेंगे। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है और कैंडल की मूवमेंट नहीं है, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो चलिए सबसे पहले अपने स्ट्रेट को मैं यहाँ पर न्यूट्रल करता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात आपके लिए टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी तक कैंडल को जस्ट इसका ब्रेक डाउन कर देना चाहिए था अपनी प्रीवियस कैंडल को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और कैंडल जस्ट यहाँ पर स्टक है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हाई है कि मे बी यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देखने को मिले, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल फॉर्म हो भी जाए, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आपके पास एक प्रॉफिट रखने का मौका है तो फिर आपको यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप ट्रेड न्यूट्रल भी कर सकते हो तो न्यूट्रल भी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जस्ट मैंने तो यहाँ पर न्यूट्रल ट्रेड कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा ट्रेड पूरी तरह से न्यूट्रल है और जैसे ही मैं आपको कह रहा था कि चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल स्टक हो चुकी हैं, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग मिल जाए, तो वही चीज़ें होती हुई दिख भी रही हैं। तो अगर यहाँ पर मेरा एसएल हिट होता है तो मुझे यहाँ पर $50 के प्रॉफिट में ही मैं यहाँ पर निकलने वाला हूँ।
तो जस्ट मैं तो आपसे कहूँगा कि भाई अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो और अगर आप छोटा मोटा अगर आप प्रॉफिट रख सकते हो या फिर अगर आप प्रॉफिट भी नहीं रख पा रहे हो, जस्ट ट्रेड को आप न्यूट्रल कर सकते हो, तो भाई आपको न्यूट्रल कर देना चाहिए। ठीक है, ओके भाई, मैनुअल ही यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। चलो, काम ही नहीं कर रहा, इंटरनेट स्लो है। तो इस स्लो इंटरनेट की वजह से भाई $25 का यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, मेरे मुताबिक यहाँ पे तो मुझे देखो $50 मिलने चाहिए थे, लेकिन स्लो इंटरनेट की वजह से यहाँ पर चीज़ें हुई नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये एक तरह से मेरे लिए एक न्यूट्रल ट्रेड ही है। ठीक है, तो फिर जस्ट आपको यहाँ से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो फिर आप ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और हो सके तो आप जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और अगर आपके पास मौका है कि आप कुछ प्रॉफिट को रख सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको रिजर्व हर एक ट्रेड में करना चाहिए। चाहे बेशक आप वहाँ पे $5 लेके एग्जिट कीजिए या फिर $10 लेके निकलिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट को रिजर्व करें। तो जस्ट मैं हर एक 10 में से 8 या 9 ट्रेड में मैं ये चीज़ करने में कामयाब हो जाता हूँ। ठीक है, और चलिए आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मिलते हैं कल आपसे अब।